नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ लेकर। 1947 में जब सरकार बनी तो ये अंतरिम सरकार थी जो कि संविधान सभा से ही चुनी गई थी। अर्थात जो नवनिर्वाचित संविधान सभा थी उसी से मेंबर चुन के सरकार बनाई गई थी। पहली बार देश में चुनाव करवाने थे। जी हाँ, एक ऐसे देश में जहाँ की 16% आबादी साक्षर थी और बाकी निरक्षर। और ऐसे देश में लोकतंत्र के लिए चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। रोचक बात यह है कि आज तक चुनाव के हमने कई तरीके अपनाए, जिनमें से कि 3 तरीके प्रमुख हैं। पहला जो कि 1952 में अपनाया गया, जिसमें कि हर एक उम्मीदवार की अलग अलग पेटी रखी जाती थी और इस पेटी में उनका चुनाव चिन्ह अंकित होता था उनके नाम के अपने साथ। पसंदीदा उम्मीदवार की पेटी को चुनकर उसमें एक खाली पेपर को डालना होता था जिसमें कि कुछ भी अंकित नहीं होता था। दूसरा आम चुनाव जो कि 1957 में हुआ, इस बार बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया। बैलेट पेपर पर हर एक उम्मीदवार का नाम उनके चुनाव निशान के साथ अंकित होता था और कैंडिडेट को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने मोहर लगानी होती है। लेकिन ये तकनीक भी कोई खास कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि इसमें मतपत्रों का फाड़ा जाना, मतपत्रों को गलत तरीके से फोल्ड कर देना, धांधली के बहुत ज़्यादा चांसेस और मतपत्रों को गिनने में बहुत ज़्यादा समय लगना, बहुत सारी खामियां शामिल थी। सन 2004 के बाद पूरे देश में ईवीएम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव करवाए गए। लेकिन अभी भी पंचायत चुनाव में कुछ राज्य बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल करते हैं। ईवीएम का प्रयोग होने से मैन पावर की बचत, पेपर की बचत, समय की बचत, ये सब तो हुआ ही, लेकिन साथ ही धांधली के भी बहुत कम चांस रहे। चुनाव से जुड़ी ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।